Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss topic classification of material on the basis of magnetic field. ये 12th क्लास का एक टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म में आप देख सकते हो ये एंड वाला टॉपिक है कि हम मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने पहले से ही इसको थोड़ा सा यहाँ पर इलाबोरेट किया हुआ है। तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं, इनको क्लासिफाई करना है मैग्नेटिक फील्ड में। हमें पता है कि डिफरेंट जो हर किस्म का मटेरियल डिफरेंट मटेरियल होता है वो डिफरेंट बिहेवियर दे शो द डिफरेंट बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए हैं कि जो मटेरियल होता है जैसे हमारे पास एग्जांपल है आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल। ये मटेरियल जो है जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो फिर दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। ये मटेरियल जब हम जो मटेरियल यहाँ पर मैंने लिखे हैं जैसे आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो ही हम इनको एक मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो फिर दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। और यहाँ पर दूसरा मैंने अल्मीनियम, कॉपर, गोल्ड, मर्करी एट्सेट्रा जब इन मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड। वीकली मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है। तो फिर ऑन द बेस ऑफ दीज क्लासिफिकेशन, ऑन द बेस ऑफ दीज रिकमेंडेशन या ऑन द बेस ऑफ दीज जो एजम्पशंस जो फैराडे है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आगे जाके पढ़नी है आप लोगों को। तो फिर उन्होंने मटेरियल्स को ऑन द बेस ऑफ दीज एबो एजम्पशंस या ऑन द बेस ऑफ दीज एबो रिलेशंस या देखिए कि कौन मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, कौन कितना वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है, कौन कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है। तो फिर उसने क्या किया कि मटेरियल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया on the basis of magnetic behavior. On the basis of their magnetic behavior, Faraday divided the material into 3 categories या into 3 classes on the basis of their magnetic behavior. फर्स्ट क्लास जो उसने ली वो ली उसने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब हमें देखना है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। जो ही अगर सपोज मैंने यहाँ पर आयरन की एग्जांपल ली है यहाँ ऊपर, when these materials are placed in the magnetic field, when these materials are placed in the magnetic field, they get strongly magnetized in the direction of the magnetic field, so that those materials which are strongly magnetized in the direction of the magnetic field are called ferromagnetic materials. इसकी एग्जांपल है आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है एंड एलॉयज में लाइक alnico means that aluminum plus nickel plus cobalt. These are called, ये सब जो है ये materials इनको हम कहते हैं ferromagnetic materials, so that these materials are strongly magnetized in the direction of the magnetic field. यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए हैं कि this is a magnet having 2 poles, north pole and south pole. When these materials are placed in the magnetic field, जो magnetic lines of force होते हैं, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं, दे ऑल पास थ्रू दीज मटेरियल्स। कोई भी लाइन बाहर से नहीं जा रही है, सब जो लाइन्स हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वो इसी मटेरियल में पास होती जा रही है, सो दैट दीज मटेरियल्स आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और यूं ही if the strength of the magnetic field is decreased or if the magnetic field is very weak, इन ये जो मटेरियल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं तब भी ये थोड़े से मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो करते हैं या दिखाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दोज मटेरियल्स वी शो द
which are actually magnetized in the direction of the magnetic field are known as ferromagnetic materials. और जो weak magnetic field पे ferromagnetic effects या magnetic effects दिखाते हैं तो उनको भी हम कह सकते हैं ferromagnetic materials. और सबसे और एक important बात है यहाँ पर कि with the rise in the temperature it becomes completely less to magnetize ferromagnetic substances. तो मैग्नेटाइज्ड इट बिकम्स कंपेरेटली कह सकते हैं कि बहुत आसान बन जाता है, लेस इजियर टू मैग्नेटाइज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये होता है कि दे आर एक्चुअली इफेक्ट्स जो फेरोमैग्नेटिक अगर टेम्परेचर में थोड़ी सी इंक्रीज हो रहा हो, टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो फेरोमैग्नेटिक हमारे पास मतलब ये जो आसानी तरीके से ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं विद द राइज इन द टेम्परेचर. They are strongly magnetized materials. दूसरा जो है that is ferromagnetic material. Ferromagnetic material होता है materials, यहाँ पर मैंने कहा कि in the direction of the magnetic field. जो ferromagnetic substance होते हैं they get magnetized in the direction of the magnetic field. ये ferromagnetic material जो होता है this is also in the direction of magnetic field, magnetized in the direction of the magnetic field, लेकिन weakly magnetized, कमजोर मतलब बहुत लेस मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इसकी जो एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, जैसे मेरे पास है यहाँ पर एग्जांपल अल्युमिनियम की है, क्रोमियम की है, मैग्नीज की है, प्लेटिनियम की है, एनाटॉमी की है, सोडियम कॉपर की है. ये एग्जांपल्स जो है ये है paramagnetic material substance की. So that those materials which are actually less magnetized या weakly magnetized in the direction of the magnetic field, so that ये इसका मतलब ये हुआ कि जो paramagnetic material cannot be easily magnetized, easily हम इनको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं. और with the rise in the temperature, जो ही टेम्परेचर बढ़ जाता है ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स धीरे धीरे लॉस हो जाते हैं इनके. लेकिन वहाँ पर क्या था फेरामैग्नेटिक मटेरियल में कि विद राइज इन टेम्परेचर हमारे पास वो आसानी से वो फिर मैग्नेटाइज होते हैं. लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स इनके कम होते जाते हैं जो ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी ईजिली मैग्नेटाइज्ड. वो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं दे कैन बी ईजिली मैग्नेटाइज्ड. और दूसरी बात यहाँ पर है जो फ्लक्स डेंसिटी होती है इनकी, फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द फेरामैग्नेटिक मटेरियल इज मच लार्जर देन आयरन. फेरामैग्नेटिक मटेरियल की जो इसमें फेरामैग्नेटिक मटेरियल में जो फ्लक्स डेंसिटी होती है दैट इज मच लार्जर देन इन आयरन. लेकिन जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की फ्लक्स डेंसिटी होती है वो भी आयरन से मतलब ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होती है. इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज लार्जर देन आयरन. फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज लार्जर देन आयरन. तो फिर यहाँ पर भी मैंने इसको ये फेरामैग्नेटिक मटेरियल का एक डायग्राम दिखाई हुई है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल. यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो अमूमन सारे पास होते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी एक दो इसमें इससे बाहर भी चली जा रही है, यहाँ से और यहाँ से. तो फिर दैट इज वाई इट इज वीकली मैग्नेटाइज. यहाँ से एक लाइन चली जा रही है, एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर से और यहाँ से भी. और लेकिन मोस्टली जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो इसके बीच में से जा रही हैं. तो फिर अब आ गए हमारे पास दो मटीरियल्स, एक आ गया फेरामैग्नेटिक मटीरियल, दूसरा आ गया पैरामैग्नेटिक मटीरियल. फेरामैग्नेटिक मटीरियल होता है विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड पैरामैग्नेटिक मटीरियल आर द materials which are weakly magnetized in the direction of the magnetic field. So that तो तीसरा जो है इसमें that is diamagnetic material. ये material those material which are magnetized in the direction opposite to the applied field. ये कम जब डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट किया जाता है टू द तो फिर ये जो मटेरियल इस वक्त जो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा वीकली मैग्नेटाइज होगा तो उन मटेरियल्स को हम कहेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल. सच एज यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, लेड है, बिस्मथ है, मरकरी है, मार्बल, ग्लास, क्वार्ट्ज, वाटर, अल्कोहल, आयर, हीलियम. बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं. दे गेट those materials which are weakly magnetized in the opposite direction of the applied field. तो फिर उन मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, सिंपली से कहेंगे उनको डायमैग्नेटिक मटेरियल. अब
डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटाइज करना होगा तो फिर उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सो दैट सिंस अगर इसी मटेरियल्स को हमें इन मटेरियल्स को हमें क्या करना होगा कि अगर हम देखेंगे कि इन मटेरियल्स को हम मैग्नेटाइज करना चाहेंगे तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। सो इसका मतलब ये होगा इनका जो बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, वो मैग्नेटिक बिहेवियर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि अब ये पहले से ही अपोजिट डायरेक्शन में है, वीकली मैग्नेटाइज हैं। अगर आप मैग्नेटाइज करना भी चाहेंगे तो फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, तो फिर इनका बिहेवियर नॉर्मली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होगा। और जो फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल होगी वो होगी लेस देन एयर, उन दोनों में थी लार्जर देन एयर, तो फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर बहुत कम होगी। और मैंने यहाँ पर भी इनकी डायग्राम तो देखिए, जो सारे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो मटेरियल में नहीं जा रहे हैं, बाहर से जा रहे हैं, तो फिर दैट इज वाई इट इज वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर हमारे पास आ गई क्लासिफिकेशन जो आ गई मटीरियल्स की, वो फेराडेज ने 3 क्लास में डिवाइड की थी। एक थी फेरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। फर्स्ट मटेरियल जो फेरामैग्नेटिक मटेरियल है, दैट इज एक्चुअली मटेरियल्स विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, दीज मटेरियल्स आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जो दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो या वहाँ से कह सकते हैं कि दे कैन बी इजिली मैग्नेटाइज, द अदर कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज। ठीक है, तो क्योंकि विद राइज इन टेम्परेचर वो फेरामैग्नेटिक मटेरियल्स आसान हो जाता है मैग्नेटाइज करने के लिए, लेकिन विद राइज इन टेम्परेचर जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं या मैग्नेटिक बिहेवियर कम होता जाता है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि दे रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर देयर मैग्नेटाइजेशन। अब ये टॉपिक उन्होंने पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो फिर आप बुक लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही मोटे थोड़े से मैंने पॉइंट लिए, लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन थोड़े से मोटे पॉइंट मैंने लिए, तो आप लिख सकते हो इतने पॉइंट्स एग्जाम्स में अपने, ये जितना मैंने कहा है। तो आगे से इंशाल्लाह इसके बाद दूसरा वीडियो कल होगा, तो इस वक्त के लिए अस्सलाम वालेकुम।